बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि शेर अफजल मरवत अगर इस टाइम इमरान खान जेल में आए और जिसके बाहर अगर किसी की पीटीआई में मकबूलियत है तो वो है शेर अफजल मरवत की। शेर अफजल मरवत हाफिज साद रिजवी साहब का बहुत बड़ा दीवाना निकला और वो समझो कि दिल ही दिल में साद रिजवी साहब को चाहने लग गया, साद रिजवी साहब को सपोर्ट करता है। ये जो दावा है ये लब्बैक वालों का नहीं है, ये उसके अपने ही पीटीआई के कारकुन जिनको हम जहनी गुलाम कहते हैं, ये उनका दावा है कि भाई शेर अफजल मरवत साद रिजवी को पसंद भी करता है और साद रिजवी साहब के साथ भी है। क्यों कहा उन लोगों ने, किस बुनियाद पे कहा है, वो वीडियो क्लिप भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। दूसरा, जितने भी इमरान खान के सपोर्टर हैं ना, जिनको हम जहनी गुलाम कहते हैं, हम ऐसे नहीं कहते, सबूतों की बुनियाद पे कहते हैं कि वो अपनी जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। जैसा कि इनकी मिसाल हो गई हिंदुओं की तरह कि हिंदू अपने हाथों से बुत बनाते हैं फिर उनकी पूजा करते हैं, इसी तरह पीटीआई के लोग भी इसी तरह कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह वो हिंदुओं के बुत बनाने वाले हो सकता है बुतों की पूजा ना करते हों, वो कारोबार समझ के बनाते हों, लेकिन आगे जो अवाम है वो उनकी पूजा करती है। और सेम इसी तरह पीटीआई का हो रहा है कि इनकी जो सोशल मीडिया टीम है उनको तो शायद वो 25-25 हज़ार रुपया या उनके चैनल चल रहे हैं वो तो बुत बना देते हैं, लेकिन आगे कौमी यूथ उसको पूजना शुरू कर देती है। हुआ क्या है, शेर अफजल मरवत की वीडियो तो मैं बाद में आपको रखूंगा, लेकिन इससे पहले यूथियों की वीडियो रखूंगा, फिर आपको शेर अफजल मरवत की वीडियो रखूंगा। तो नाजरीन, एक वीडियो है, कल जैसा कि इतवार को ऐलान हुआ था ना कि पीटीआई वाले बाहर निकलो, तो उस दिन के हवाले से पीटीआई सोशल मीडिया ने एक वीडियो शेयर की। अच्छा, वो पुरानी है या नई है इसका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पीटीआई सोशल मीडिया टीम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो कल की है, जब इतवार वाले दिन, यानी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आप कल वीडियो देखें, यानी कि इतवार वाले दिन की है जब इमरान खान ने ऐलान किया था, पैगाम भेजा था कि आपको निकलना पड़ेगा। तो पीटीआई की रैली जा रही है, उसको साथ में फौजियों की गाड़ी जा रही है, पाक आर्मी के नौजवान जा रहे हैं, और वो वीडियो में क्या है वो देखो, फिर आगे बात करते हैं। एक वीडियो तो ये है कि फौजी गुजर रहे हैं, रैली जा रही है, उस गाड़ी में दो फौजी हैं, एक देख के हंस भी रहा है और दूसरा ऐसे विक्ट्री का निशान बना रहा है। इस वीडियो को उन लोगों ने थोड़ा एडिट भी किया, इसके अंदर इमरान खान का एक पोस्टर भी लगा दिया पिक्चर की सूरत में। वीडियो में तो नहीं लग सकता था, पिक्चर में इन लोगों ने इमरान खान की जो पार्टी का झंडा है वो भी लगा दिया। अब ये वीडियो दिखा के वो क्या साबित कर रहे हैं कि जो फौज है वो इमरान खान के साथ है। अगर इस वीडियो का मैं जो शेर अफजल मरवत की रखूंगा तो फिर इन सब की होश ठिकाने हो जाएगा, ये पानी पानी हो जाएंगे। अब इस वीडियो के दो मकसद निकलते हैं, या तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो जर्नल लेवल के ऊपर की जो आर्मी है वो इमरान के अगर खिलाफ है तो नीचे जो आम फौजी हैं वो इमरान खान के सपोर्टर हैं। अगर उनका ये मकसद है तो मेरा उनके लिए सवाल ये है कि जिस तरह आप इमरान खान के सपोर्टर हैं और इस टाइम आप इमरान खान को इतना भी फायदा नहीं पहुंचा सकते, अगर फौजियों में भी कोई चंद एक होते हैं वो इमरान खान के सपोर्टर अगर आम फौजी हैं तो वो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो इस टाइम कोई इमरान खान को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अगर आप इन फौजियों की गाड़ियों से मुराद पाक आर्मी ले रहे हैं तो ये फौजी आपके ऊपर हंस रहे थे। हंस क्यों रहे थे, जो मैं आगे शेर अफजल मरवत की वीडियो रखूंगा फिर आपको मालूम पड़ेगा कि वो ये देख रहे थे कि चलो यार विक्ट्री का निशान बना रिया, अल्लाह आपको कामयाब करे, या हंस रहे थे या वो उनको थोड़ा हौसला अफजाई कर रहे थे। तो इससे पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं कि फौज हमारे साथ है, क्योंकि वो हमको देख के हंस रहे थे और विक्ट्री का निशान बना रहे थे। अब नाजरीन, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं शेर अफजल मरवत की एक वीडियो, ये देखो, फिर आगे जाके बात करते हैं।
नादरीन, वो तो थे आम फौजी, उन्होंने क्यों विक्ट्री का निशान बनाया, किस लिए बनाया, क्या बनाया, लेकिन ये इस टाइम इमरान खान से ज्यादा, क्योंकि इमरान खान जेल है, अगर बाहर में कोई इमरान खान है तो वो शेर अफजल मरवत है। ये लक्की मरवत की वीडियो है, तहरीक लबैक का एक जलसा था, जुलूस जा रहा था, रैली जा रही थी, तो ये उसको ओवरटेक कर रहा है और हाथ निकाल के नारे भी लगा रहा है और विक्ट्री का निशान भी बना रहा है। अब लबैक वाले पागल नहीं हैं कि वो कहें कि देखो जी शेर अफजल मरवत तो साद रिजवी को पसंद करता है, वो तो साद रिजवी के साथ है, देखो वो विक्ट्री का निशान भी बना रहा है, देखो वो लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे भी लगा रहा है। अगर ऐसी सोच रखते हैं तो वो पीटीआई के लगते हैं। इनको अब तिनके, वो कहते हैं ना डूबते हुए को तिनके का सहारा, अब ये तिनका ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से कोई हमको तिनका मिल जाए कि हम दलदल से बाहर आ जाएं। अब नाजरीन, दूसरी एक और बात करता हूं कि जो पीटीआई है, जो इस टाइम इमरान खान के सपोर्टर हैं, उनके ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है और वो हकीकत है कि वो पाकिस्तान फौज के खिलाफ हैं। ये लाख सफाइयां दें कि हम फौज के साथ हैं, फौज हमारे साथ है, इनके सोशल मीडिया में जाओ तो इतनी फौज के खिलाफ ये बकवास करते हैं कि वो हम बयान भी नहीं कर सकते। ये हकीकत है कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है पीटीआई। दूसरा, पाकिस्तान का जितना मजहबी तबका है उसके खिलाफ भी पीटीआई है। अब फौज भी इनके खिलाफ हो गई और ये भी फौज के खिलाफ हो गए, मजहबी तबके के ये भी खिलाफ हो गए और मजहबी तबका भी इनके खिलाफ हो गया। अच्छा, अगर मजहबी तबका इनके खिलाफ होता, ये मजहबी तबके के खिलाफ ना होते, तो फिर ये किसी भी आम मौलवी की एक वीडियो लगा के ये कह सकते थे कि भाई देखो हम तो मौलवियों को पसंद करते हैं, मौलवी हमको पसंद नहीं करते। या अगर पाक आर्मी इनके खिलाफ ना होती तो ये ऐसी तस्वीर लगा के कह सकते थे कि यार देखो हमारे ऊपर तो ऐसे इल्ज़ाम है। मज़े की बात है कि दोनों को ये पसंद नहीं करते, ना आर्मी को पसंद करते हैं और ना मजहबी तबके को पसंद करते हैं। तो इसी तरह कोई फौजियों की एक छोटी सी वीडियो उठा के ये बताना चाहते हैं कि देखो जी फौज हमारे साथ है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि कोई एक बराए नाम से मौलवी की तकरीर उठाते हैं जो इमरान खान के लिए अच्छे अल्फाज निकालता है और वो फेसबुक और सोशल मीडिया में लगा देते हैं, देखो जी उलमा तो हमारे साथ हैं। वो जो आदमी तकरीर कर रहा होता है उसको मेरे ख्याल है घर वाले भी उस मौलवी को कोई नहीं जानते। कोई भी फेमस मौलवी, कोई भी इस टाइम इनका सबसे बड़ा तारिक जमील था, वो भी साइड होके चला गया। तो नाजरीन, इसलिए हम इनको कहते हैं ये किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे। जब से इमरान खान गया है, बल्कि इमरान खान हुकूमत में आया था, तो इन लोगों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, इन्होंने अपना ही बिगाड़ा है। इमरान खान को नुकसान पहुंचाया है, इमरान खान ने अपनी पार्टी को इस टाइम ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये बेबस यानी कि इस टाइम है। तो कई बार हमने इनको कहा है कि भाई देखो आंखें बंद करके किसी को सपोर्ट मत करो। इमरान खान ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मराई है। अगर आप इस टाइम अक्लमंद बाशऊर एक पाकिस्तानी शहरी होने का अगर आपने हक अदा करना था, आपने बताना था कि हम पाकिस्तानी बाशऊर हैं, तो आप लोगों को इमरान खान के गिरेबान से पकड़ना था कि खान साहब हमने आपके ऊपर अंधा भरोसा किया, अंधा एतमाद किया, पाकिस्तान की मेजॉरिटी आपके साथ खड़ी हुई, लेकिन आप में ये टैलेंट ही नहीं था, आप में ये काबिलियत भी नहीं थी कि सियासी पार्टी को कैसे चलाया जाता है। आपने पूरी सियासी पार्टी जो इस टाइम आसमान पे थी, आपने उठा के ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, लेकिन ये फिर भी कहते हैं नहीं, तो नीचे ही नीचे जा रहे हैं। तो ये है नाजरीन इन लोगों की जहलियत, जो हम बार बार अपनी सोशल मीडिया में इनका जिक्र करते रहते हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।